नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी बच्चे के रोने को लेकर, और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चे के मूवमेंट्स को लेकर कि किस तरीके से एक बच्चा अपनी बॉडी पार्ट से, अपने हाथ पैर, अपने सिर से मूवमेंट करता है। वो हमको क्या बताना चाहता है, हमको क्या समझाना चाहता है, इसी बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और आपके घर में अगर छोटा बेबी आने वाला है या फिर आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर बेबी अपने आप को रोटेट कर रहा है, अपने सिर को, अगर वो अपने सिर को ऐसे ऐसे दाएं बाएं ऐसे ऐसे हिला रहा है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है और इसमें घबराने की बात नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि बेबी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आप को रिलैक्स कर रहा है। वो लेटे लेटे थक गया है और वो अपने आप से ही, उसकी जो बॉडी है वो नेचुरल थेरेपी के द्वारा अपने आप को रिलैक्स कर रही है। ऐसे में थोड़ा सा हम भी उसकी हेल्प करेंगे, बेबी को गोद में उठा लेंगे, उसकी पीठ को सहला देंगे, तो बेबी को आराम मिल जाएगा और उसका जो मोमेंट्स है वो उसमें भी उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर गाइज हम बात करेंगे कि बच्चा अपने हाथों को अगर जोर जोर से फटकार रहा है और रो रहा है और वो एकदम से कांप गया है या चौंक गया है, तो वो किसी चीज़ से डर गया है। बच्चा अकेलापन महसूस करता है। बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है तो वो सेफ रहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो इस दुनिया में, वो बड़ी सी दुनिया उसको दिखाई देती है, तो वो कई बार चौंक जाता है। तो ऐसे में हम बच्चे की हेल्प करेंगे कैसे? उसको गोद में उठा लेंगे, और जो बच्चे को सबसे ज़्यादा हम हेल्प करते हैं वो यही है कि बच्चे को हम अपने आप से टच करेंगे, उसको हम गोद में उठा लेंगे, तो उससे बच्चे को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि बच्चा जब दोनों पैरों को ऊपर उठाता है और साथ में रोता भी है, तब गाइज उसके पेट में दर्द होता है। बच्चा जो है दूध पीता है तो कई बार उसकी जो डकार है वो आ नहीं पाती है, तो उसके पेट में दर्द होता है। तो ऐसे में बच्चा दोनों पैरों को ऊपर उठाकर और फिर रोता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? हमें हल्के हाथों से उसके पेट को रब करना है। पेट को रब करना तो एक नेचुरल तरीका है बच्चे को आराम दिलाने का। हम नेचुरल तरीके से कभी भी उसके पेट को रब कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से अगर हम उसके पेट को रब करेंगे तो बच्चे को आराम मिलेगा और धीमे धीमे उसका रोना बंद हो जाएगा। और एक और पॉइंट है गाइज कि जब बच्चा जो है अपने दोनों पैरों को तो ऊपर उठाता ही है और साथ में अपने दोनों हाथों को भी उठाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा लेटे लेटे थक गया है, उसकी पीठ में, उसके हाथों में, उसके पैरों में दर्द हो रहा है। कई बार हम लोग भी जब लेटे रहते हैं ना, तो हमारे भी बॉडी में अकड़न आ जाती है, और ऐसे में हम भी अपने हाथ पैरों को एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपने हाथ पैरों को ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो उससे बच्चे को रिलैक्स मिल जाता है। ये तो मैंने भी देखा है, जो मेरा जो नाती है आर्यन, मोक्षा का जो बेटा है, तो ऐसे जब वो करता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, फिर उसके कंधों को बिना मसाज के टाइम के, बिना ऑयलिंग के, कपड़े पहने में ही मैं उसके दोनों कंधों से लेके हाथ और उसके पैर, जैसे मैं ऐसे ऐसे दबाती हूँ ना, बिल्कुल शांत होके आराम से दबाने लगता है। पता चलता है हमको भी कि हाँ, उसको आराम मिल रहा है, और इसीलिए उसको अच्छा लग रहा है, तो एकदम शांत होकर लेट जाता है। धीमे धीमे उसकी पीठ को रब करिए, अपनी गोद में ले लीजिए, पीठ को रब करिए, नहीं तो वैसे ही करवट दिला दीजिए उसको, ऊपर सिर से लेके और नीचे पैरों तक उसकी पीठ को रब करिए। तो इससे जो है बच्चे को बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। और एक पॉइंट है गाइस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, बच्चे को भूख लगती है और उसका पेट भर जाता है। आपको कैसे पता चलेगा बच्चा रो नहीं रहा है? कैसे पता चलेगा बच्चा भूखा है? जी हाँ, मैं बताती हूँ। बच्चा जब भूखा होता है तो उसकी मुट्ठी इस तरीके से बंद रहती है, टाइट,
जी हाँ दोस्तों, आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस करिएगा कि बच्चा जब रोता है तो उसकी मुट्ठी ऐसे टाइट बंद रहती है, और उसके बाद में जब उसका आधा पेट भरता है तो उसकी मुट्ठी ये थोड़ी सी ढीली हो जाती है, और जब उसका पूरा पेट भर जाता है तो उसकी मुट्ठी खुल जाती है, ये पूरा पंजा खुल जाता है। तो ये बहुत ही आपको समझने वाली बात है कि इस तरीके से कि बच्चा अगर भूखा है तो उसकी मुट्ठी बंद रहेगी, और अगर वो उसका पेट भर गया है, ये बच्चे का अपना नेचुरली तरीका बताने का है कि अगर मुट्ठी वो खोल देता है तो आप समझ लीजिए कि अब बच्चे का पूरा पेट भर चुका है। और गाइस, अगर आपका बेबी अपने कानों को पकड़ रहा है तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि आपका बेबी अब बड़ा हो रहा है। जी हाँ, वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बॉडी में कहाँ कान है, कहाँ क्या है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर साथ साथ में वो रो भी रहा है, अगर वो अपने कान को पकड़ रहा है और साथ में रो भी रहा है, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और इस स्टेज पर आप अपने बेबी को डॉक्टर के पास ले जाएं।